प्रोजेक्ट इतना करवाएंगे कि कोडिंग भूल न पाएंगे। ऐसा मैं नहीं, वैप इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स कहते हैं। वैप इंस्टीट्यूट लाया है आपके लिए द ग्रेट एंगुलर कंप्लीट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जहां पे आप एंटरप्राइज वर्ल्ड की चीजें एंगुलर के अंदर सीखेंगे, जैसे कि एंगुलर में CRM डेवलप करना, एंगुलर को AWS क्लाउड के साथ इंटीग्रेट करना, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना, एंगुलर को PHP, लारावेल और नोड के साथ यूज करना, एंगुलर में क्लोन्स डेवलप करना और साथ ही साथ डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि बिना डेटा स्ट्रक्चर की तो जॉब होगी नहीं। एंड वेट, हमारे पास आपकी कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फैकल्टीज अवेलेबल हैं, जिनसे डायरेक्टली आप फोन पे बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। अब भी विजिट कीजिए wapinstitute.com पे और डेमो वीडियो देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, गिटहब का ये चैप्टर 9 है। चैप्टर 1 से लेकर 8 तक अगर आपने पढ़ा है तो आपने नोटिस किया होगा मैंने प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाना है गिटहब के साथ, वही चीज़ आपको सिखाया है। ये जो चैप्टर 9 है, आप इसमें सीखोगे कि आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर वर्जन्स को कैसे कंट्रोल करोगे। अब आपने नोटिस किया होगा मोबाइल एप्लीकेशन में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कि 1.0 वर्जन में कुछ और डिज़ाइन रहता है, कुछ और फीचर्स हो जाता है, फिर 1.1 वर्जन आने पे कुछ और नया फीचर आपको वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर वैसे ही अगर अगला वर्जन आता है तो फिर से नया फीचर आपको उसमें देखने को मिलता है। तो आप अपने प्रोजेक्ट को वर्जन्स के अकॉर्डिंग गिटहब की सहायता से कैसे कंट्रोल करोगे, वही चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वर्जन को जनरली गिट के शब्दों में टैगिंग कहा जाता है, टैगिंग या गिट टैग। मैं ये जूम करके पढ़ा रहा हूँ कि आपने चैप्टर 1 से लेकर 8 तक पढ़ा होगा, क्योंकि उसी के पैटर्न पे ये चैप्टर 9 आपका आगे बढ़ेगा। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी काम का होगा, इसलिए अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना चाहते कमेंट कीजिए। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। आप अपने गिटहब अकाउंट पे लॉगिन करो, जरा एक न्यू रिपोजिटरी बनाइए ताकि हम न्यू फ्रेश प्रोजेक्ट को इसके अंदर पुश कर सके। मैंने प्रोजेक्ट का नाम डिफाइन कर दिया ई-कॉमर्स, हाइफन भी दिया जा सकता है बीच में। रिपोजिटरी के नेम में अगर आप हाइफन देना चाहते हो तो आप दोगे। डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ। और हाँ, अब तक मैंने प्राइवेट आपको नहीं पढ़ाया, अभी आप पब्लिक ही पढ़ रहे हो, क्योंकि पब्लिक सीख जाने के बाद प्राइवेट सीखना बहुत आसान है। वैसे चैप्टर 10 जो आएगा उसमें आप प्राइवेट पे काम करना सीखोगे। सब कुछ इग्नोर करके क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कीजिए। अब एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बना लीजिए डेस्कटॉप पे, ताकि हम काम कर सके प्रोजेक्ट के पैटर्न पे। ई-कॉमर्स के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया। इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई फाइल तो क्रिएट करना होगा हमें। मैंने index.html के नाम से एक नया फाइल क्रिएट किया। इसके अंदर कुछ राइट कीजिए, जैसे मैंने डिफाइन कर दिया, दिस इज बीटा वर्जन। वर्जन क्या होता है, कौन सा वर्जन कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सारा चीज़ आप जानोगे। किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन जब आप फर्स्ट टाइम लॉन्च करते हो तो वो 100% करेक्ट नहीं होता है। हम ये मानकर उसे लॉन्च करते हैं कि वो टेस्टिंग पर्पस के लिए एप्लीकेशन है, इसलिए किसी भी एप्लीकेशन का जो पहला वर्जन होगा वो कहलाएगा बीटा वर्जन। समझ में आया? अगर किसी एप्लीकेशन को खोलते वक्त आपको बीटा लिखा हुआ दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि उस वर्जन को टेस्टिंग पर्पस के लिए बनाया गया है। इसे गिटहब पे पोस्ट कीजिए, उसके बाद आपको टैग्स यानी कि वर्जन समझ में आएगा। तो ई-कॉमर्स फोल्डर के अंदर गिट बैश को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले गिट को इनिशियलाइज करना होगा इसके अंदर, तो राइट करेंगे गिट इनिट। गिट इनिशियलाइज हो जाने के बाद सारे फाइल्स को सेलेक्ट कर लीजिए गिट ऐड की सहायता से। फिर कोई कमिट मैसेज यहाँ से पास कीजिए। मैं यहाँ से डिफाइन कर देता हूँ बीटा वर्जन लॉन्च्ड, एंटर प्रेस कीजिए। इसे पुश करना है हमें किसी ब्रांच के अंदर, लेकिन फर्स्ट टाइम हम पुश करने वाले हैं, इसीलिए रिपोजिटरी से इसे कनेक्ट करना होगा हमें। तो यहाँ कमांड राइट करेंगे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। रिपोजिटरी का जो URL होगा वो डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो गिटहब पे आपको दिख ही जाएगा, कॉपी कर लीजिए। ये सारा चीज़ आप जानते होंगे अगर आपने पिछला वीडियो देखा है। तो कनेक्ट हो गया रिपोजिटरी से। अब जरा आप इसे मास्टर ब्रांच के अंदर पुश करो। यहाँ डिफाइन कर देंगे गिट पुश ओरिजिन मास्टर। पुश हो गया, जरा आ जाइए गिटहब पे, पेज को रिलोड कीजिए। देखिए मास्टर ब्रांच सेलेक्टेड है। index.html में वो मैसेज दिखा जो हमने H1 के अंदर राइट किया था। यहाँ ब्रांच के लिस्ट पे ही क्लिक कीजिए। ये देख रहे हैं टैग्स, इसी के अंदर आपको पता चलेगा कि मास्टर ब्रांच के अंदर
किस किस वर्जन्स के प्रोजेक्ट को आपने पुश किया है। अभी देखिए टैग्स खाली है, मतलब मास्टर ब्रांच के अंदर एक भी वर्जन आपने डिफाइन नहीं किया, एक भी वर्जन के अंदर कोड पुश नहीं किया है। तो अगर एक भी वर्जन मास्टर ब्रांच में नहीं होगा तो इससे क्या परेशानी हो सकती है, पहले वो समझिए। अभी डिफाइंड है दिस इज बीटा वर्जन। अगर मैं इसमें चेंज करूँ, जैसे मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, दिस इज बीटा वर्जन बाय नोडवैप, वापस इसे ज़रा पुश कीजिए। पहले फाइल्स को सेलेक्ट कर लेंगे गिट ऐड की सहायता से, फिर कमिट मैसेज करेंगे इस तरह से, कुछ मैसेज दे दीजिए। मैंने डिफाइन कर दिया ऑथर नेम एडेड, एंटर प्रेस करेंगे। वापस आपको रिपोजिटरी से कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं, एक बार कनेक्ट हो चुका है तो इसका मतलब डायरेक्ट हम कमांड राइट करेंगे गिट पुश ओरिजिन मास्टर। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा पुश तो हो गया, लेकिन देखिए क्या परेशानी आएंगी आपको। जैसे ही आप पेज रिलोड करोगे मास्टर के अंदर जो पिछला कोड था वो चला गया। नोटिस कीजिए पहले हमने राइट किया था दिस इज बीटा वर्जन, सिर्फ इतना ही हमने राइट किया था, लेकिन अब क्या रिटर्न है यहाँ पे, दिस इज बीटा वर्जन बाय नोडवैप। अगर आपको पिछला वर्जन वाला कोड चाहिए होगा तो वो आपको मिलेगा ही नहीं। समझ में आया कि बिना वर्जन का पुश करने से क्या परेशानी आएंगी आपको। तो आप चाहते हो कि ब्रांच के अंदर कोड पुश करते वक्त आप हर कोड का रिकॉर्ड अलग अलग रखो, तो आप क्या करोगे, सभी कोड को पुश करते वक्त उसके साथ एक न्यू वर्जन को रिलीज़ कर दोगे। बात समझ में आया। जैसे अभी मैंने ये पुश किया कोड दिस इज बीटा वर्जन बाय नोडवैप, तो मैं इसके साथ एक न्यू वर्जन को अटैच कर दूंगा। कैसे अटैच होगा वो देखिए। पुश करने के बाद, मतलब गिट पुश ओरिजिन मास्टर कमांड राइट करने के बाद आप पहले अपने लोकल कंप्यूटर में, अभी कमांड कहाँ पे खुला हुआ है, लोकल कंप्यूटर के अंदर, तो यहाँ पे आप टैग क्रिएट करोगे, राइट करेंगे गिट टैग। पहला वर्जन आपका होगा बीटा वर्जन। बात समझिए, पहला वर्जन टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है, इसीलिए गिट टैग के बाद वर्जन का जो नेम देंगे उसमें फर्स्ट वर्जन तो ऐसे ही देंगे v1 0.0 और जो लास्ट वाला 0 होगा इसमें डिफाइन कर देंगे बीटा। तो ये कमांड लिख लीजिए कॉपी में, इस कमांड की सहायता से आप टैग क्रिएट करोगे। तो ऐसा करने से सिर्फ आपके अपने कंप्यूटर में टैग क्रिएट हुआ, लेकिन ये टैग यानी कि ये वर्जन यहाँ भी तो आना चाहिए मास्टर के अंदर, इस टैग्स के अंदर। तो ऐसा तब आएगा जब आप इस कमांड को चलाओगे गिट पुश ओरिजिन, फिर टैग का नाम डिफाइन कर दीजिए v1.0.0 बीटा, मतलब जिसको आपने क्रिएट किया उसी को डिफाइन करके एंटर प्रेस कीजिए। तो ये दोनों कमांड कब आपको चलाना है, जब आप पुश कर लोगे तो पहले हमने मास्टर ब्रांच के अंदर पुश किया, फिर मैंने टैग क्रिएट किया और फिर टैग को पुश करने के लिए मैंने राइट किया गिट पुश ओरिजिन। तो इससे होगा क्या, अभी जो कोड यहाँ पे आया गिटहब पे, ये वाला दिस इज बीटा वर्जन बाय नोडवैप वाला, ये कनेक्ट हो गया होगा इस वर्जन के साथ। ये देखिए टैग्स के अंदर वर्जन दिखा आपको, वर्जन 1.0.0 बीटा। एक बार फिर से कुछ और ऐड करते हैं, फिर पुश करते हैं, तो उसके बाद और अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने डिफाइन कर दिया पावर्ड बाय वेब इंस्टीट्यूट। स्क्रीन क्लियर जब भी करना होगा राइट करेंगे क्लियर नाम का कमांड। पुश करने के लिए सारे फाइल्स को सेलेक्ट कर लीजिए, कमिट का मैसेज दीजिए इस तरह से, मैंने डिफाइन कर दिया गिट कमिट। मैसेज डिफाइन कर दीजिए सम चेंजेस इन बीटा वर्जन, एंटर प्रेस कीजिए। कमिट हो गया। मास्टर के अंदर पुश करेंगे पहले गिट पुश ओरिजिन मास्टर। जब मास्टर के अंदर पुश हो जाएगा तब अगला वर्जन इसके लिए डिसाइड कीजिए, जो नया कोड अभी आपने पुश किया इसके लिए। तो अगला वर्जन क्रिएट करना होगा, यानी अगला टैग क्रिएट करना होगा, राइट करेंगे गिट टैग वर्जन 1.0. अब यहाँ आपको सोचना है क्या अभी भी ये बीटा वर्जन ही है, यानी कि अभी भी टेस्टिंग पर्पस पे ही काम हो रहा है इसके लिए। तो अगर टेस्टिंग पर्पस के लिए अभी भी काम हो रहा है तो थोड़ा सा चेंजेस कीजिए। ये जो था लास्ट वाला 0 यानी कि 0- जो बीटा था उसको आप 1 कर दीजिए, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि आपने थोड़ा बहुत चेंजेस किया है। एंटर प्रेस कीजिए। तो ये अभी लोकल सिस्टम में क्रिएट हुआ। गिटहब पे भी जाना चाहिए, कैसे डिफाइन करेंगे गिटहब पे कैसे जाएगा, राइट करेंगे गिट पुश ओरिजिन वर्जन 1.0.1। क्या नाम है इसका, मतलब टैग का जो नाम होगा वो यहाँ डिफाइन करेंगे। एंटर प्रेस कीजिए। तो अभी जो कोड पुश हुआ उसके साथ ये टैग यानी कि ये वर्जन आपका अटैच हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, पिछले कोड का भी रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। अभी देखिए कौन सा वर्जन सेलेक्टेड है यहाँ पे,
1.0.0-बीटा। तो इसके अंदर आपको ये स्टेटमेंट दिखा दिस इज़ बीटा वर्जन बाई नोटवैप। लेकिन अगर मैं यहाँ से ओपन करूँगा 1.0.1-बीटा तो इसमें आपको दिखेगा नोटवैप और उसके बाद लिखा हुआ रिटन होगा पावर्ड बाई वैप इंस्टीट्यूट। क्या समझा आपने? एक ही ब्रांच के अंदर सभी कोड का रिकॉर्ड अलग अलग रखना है तो हम क्या करेंगे, वर्जन्स के अकॉर्डिंग, टैग्स के अकॉर्डिंग उनको कंट्रोल करेंगे। जरा आप सोचो, अगर वर्जन्स नहीं होता, टैग्स नहीं होता तो कितना सारा ब्रांच आपको क्रिएट करना पड़ता। हर बार जितना बार आप कोड पुश करते उतना बार आपको नया ब्रांच क्रिएट करना पड़ता अगर आप पिछले कोड का रिकॉर्ड रखना चाहते हो तो। लेकिन टैग्स की वजह से क्या हो रहा है, हर पिछले कोड का रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है। एक और चीज़ समझ लीजिए, आपने नोटिस किया होगा ऑटोमेटिक आपका मोबाइल एप्लीकेशन आपको बताता है कि आपके एप्लीकेशन का नया अपडेट आया है। ये कैसे बताता है वो? सपोज कीजिए 1.0.0 वर्जन का ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, तो आपके फ़ोन को कैसे पता चलेगा कि हाँ एक नया वर्जन आ गया? जो डेवलपर होगा एप्लीकेशन का, वो जब नया कोड पुश करेगा गिटहब पे या उसका अपना कोई सर्वर होगा तो वहाँ पे वो इससे बड़े वर्जन को पुश करेगा। अगर उसने इससे बड़े वर्जन को पुश कर दिया, ओके 1.0.1 इससे बड़ा है, तो ऑटोमेटिक वो मोबाइल एप्लीकेशन चेक कर लेगा खुलते वक्त कि क्या जो एप्लीकेशन का वर्जन अभी रन हो रहा है क्या उससे बड़ा वर्जन सर्वर पे मौजूद है। अगर मौजूद होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि हाँ एप्लीकेशन का अपडेट आया है, आप अपडेट कर लो। तो ये लॉजिक होता है मोबाइल एप्लीकेशंस के या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के अपडेट को रिलीज़ करने का। कोड में वापस आ जाइए, फिर आप काम करोगे इसके अंदर। मान लीजिए अभी भी जो अगला काम आपने किया, अभी भी आपको लगता है कि एप्लीकेशन अभी भी टेस्टिंग पर्पस में ही चल रहा है। आखिर एप्लीकेशन आपका है तो पता तो चलेगा, जितना ज़्यादा यूज होगा उतना ज़्यादा बग्स के बारे में आपको पता चलता जाएगा। तो जब तक आप टेस्टिंग पर्पस में रखोगे, बीटा वर्जन को ही रिलीज़ करोगे। मैं एक और बीटा वर्जन रिलीज़ करता हूँ और फिर मैं आपको स्टेबल वर्जन रिलीज़ करके बताऊँगा। मैं कुछ और ऐड करता हूँ इसमें। मैंने इस तरह से कंटेंट ऐड कर दिया, सारे फाइल्स को हम इस तरह से ऐड कर देंगे। कमिट मैसेज दीजिए। याद रखिए इसका कोई रूल नहीं होता है मैसेज देने का, अपने शब्दों में जैसे आपको समझ में आता है वैसे ही आप राइट करोगे। कमिट मैसेज देने के बाद पहले इसे हम पुश करेंगे। कैसे राइट करेंगे, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, पुश हो गया। अब इसके साथ टैग्स को अटैच करना है आपको, यानी कि वर्जन को अटैच करना है। कैसे अटैच करेंगे, पहले तो लोकल सिस्टम में वर्जन क्रिएट करेंगे। ये भी बीटा वर्जन में मान के पुश कर रहा हूँ, इसीलिए बीटा वर्जन का जो नंबर है उसे आप इंक्रीमेंट कर दो। पहला बीटा वर्जन था 0, अगला बीटा वर्जन था 1, अब ये अगला बीटा वर्जन है 2। मैं डिफाइन कर देता हूँ 2-बीटा, तो लोकल सिस्टम में क्रिएट हो जाएगा ऐसा करने से। अब इसे गिटहब पे पुश कीजिए। कमांड राइट करेंगे गिट पुश ओरिजिन, कौन सा वर्जन पुश करना है 0.2-बीटा, एंटर प्रेस कीजिए। आइए यहाँ पे पेज को रिलोड करेंगे। देखिए अगर आप टैग्स के अंदर जाकर 2 वर्जन को यहाँ से न्यू चेंजेज देखने को मिलेगा। तो अब तक हमने बीटा वर्जन लॉन्च किया, अब स्टेबल वर्जन को रिलीज़ करना सीखिए। स्टेबल वर्जन का मतलब है अब आप उसे बीटा वर्जन से रिमूव कर रहे हो। आपको 100% ट्रस्ट आ गया अपने एप्लीकेशन पे कि हाँ अब मेरे एप्लीकेशन में चलने लायक, यानी कि यूजर के चलाने लायक वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जिनसे उनको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो उस केस में हम सबसे पहला स्टेबल रिलीज, यानी कि सबसे पहला स्टेबल वर्जन को पुश करेंगे। यहाँ पे स्टेबल वर्जन का मतलब हो गया वर्जन के नेम में बीटा नहीं होगा आपका। ओके, लिख दीजिए इस तरह से दिस इज स्टेबल वर्जन या स्टेबल रिलीज। सेव कर लीजिए इसे। अब इसे पुश करेंगे, फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए गिट ऐड की सहायता से। कमिट मैसेज दे दीजिए, मैंने राइट किया फर्स्ट स्टेबल रिलीज, एंटर प्रेस करेंगे। मास्टर के अंदर पुश कीजिए, ऐसे डिफाइन कर दीजिए गिट पुश ओरिजिन मास्टर। जरा टैग को क्रिएट कीजिए, ऐसे डिफाइन करेंगे गिट टैग 1.0.0। अब यहाँ पे बीटा ऐसे नहीं देंगे, ये स्टेबल रिलीज है इसीलिए एप्लीकेशन का कोई भी फर्स्ट जो वर्जन होता है, जो स्टेबल होता है, जिसके अंदर बग आने की चांसेस बहुत कम है, उस एप्लीकेशन का फर्स्ट वर्जन होगा 1.0.0। समझ गए? तो इसी नाम से टैग क्रिएट करेंगे और फिर डिफाइन कर देंगे गिट पुश ओरिजिन वर्जन 1.0.0, एंटर प्रेस कीजिए।
तो 3 बीटा वर्जन हमने रिलीज़ किया और ये है हमारा स्टेबल वर्जन 1.0.0। इस पर क्लिक कीजिए, देखिए आ गया मैसेज, दिस इज स्टेबल वर्जन। अब फिर आप जैसे जैसे फीचर्स ऐड करते जाओगे वैसे वैसे वर्जन्स को आप इंक्रीज़ करते हुए चलना। ये आपको समझना होगा कि क्या फीचर ऐड करेंगे, ऐसा क्या करेंगे एप्लीकेशन में तो थर्ड वाले नंबर को बढ़ाएंगे, ऐसा क्या करेंगे तो सेकंड वाले नंबर को बढ़ाएंगे, और ऐसा क्या करेंगे जो फर्स्ट वाले नंबर को बढ़ाएंगे। तो इसे कहा जाता है सेमेंटिक वर्जनिंग। आपको समझना होगा सेमेंटिक वर्जनिंग का स्पेशल चैप्टर इसके बाद मैं रिलीज़ करूँगा प्राइवेट के साथ, तो आप उसे समझोगे अच्छी तरह से। वीडियो अगर समझने लायक था तो 100% लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। वैप इंस्टीट्यूट की तरफ से कैरियर चाहते हैं तो wapinstitute.com पे विजिट कीजिए। क्या पढ़ना है आपको कोडिंग में, सब कुछ है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के अंदर। आप सिलेबस देख लो, इंटरनेट से सर्च कर लो क्या पढ़ना चाहिए कोड के लिए, वो सब है इस सिलेबस के अंदर। हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं हमारे प्रीमियम स्टूडेंट से, कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछिए बेफिक्र होके, वो अच्छी तरह से सारी बातें आपको बताएंगे। बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए। वैप इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए और wapinstitute.com पे विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।